देखिए, जब कश्मीर में जो पहलगाम का हादसा हुआ था, जी। तो उस टाइम पर तो यहाँ पर आना मुनासिब नहीं था। मगर हमने अपने अपनी जगहों से पूरे देश में इसके खिलाफ जो कि है निषेध जाहिर किया गया। मगर कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, कश्मीर के लोग इतने खूबसूरत है, और यहाँ पर ऐसी चीज़ होना, कश्मीर का नाम खराब करना और एक डर का माहौल बना देना, तो ये सरासर गलत है। टेररिज्म बिल हमारे देश से पूरी तरीके से इरेडिकेट होना चाहिए, और उसके लिए सब लोग मिलकर जितना काम करे उतना कम है। यहाँ पर आना, जो आदिल हुसैन है उनसे मिलना हम उसी टाइम से चाह रहे थे, अब लगा कि मिल सकते हैं, आके सारी चीजें सारी एंगल्स फिट हुई तो हम आ जाएं उनसे मिलने के लिए, उनकी फैमिली से मिलने के लिए। हमारा लड़का शहीद तो हुआ है, देखिए सोल्जर्स के अलावा किसी कॉमन मैन को शहीद होने का मौका ऐसा नहीं मिलता, मगर उनके पेरेंट्स रादर देन, मुझे ऐसा लगा था कि वो बहुत गमगीन होंगे। गम तो उनके अंदर है, मगर वो इतना प्राउड है, दे आर सो प्राउड ऑफ आदिल, कि वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा शहीद हुआ है इतने सारे लोगों को बचाने के लिए, एक इंसानियत का उसने पैगाम दिया है। सो आई एम ऑल्सो इक्वली सो प्राउड ऑफ इट कि ये एक मैसेज जाना चाहिए पूरे देश भर में कि इंसानियत का पैगाम कश्मीर से आया है। जो कश्मीर का नाम खराब करने के लिए टेररिज्म अटैक किया गया, कि यहाँ पे टूरिज्म खत्म हो और यहाँ के लोगों का रोजगार खत्म हो, यहाँ पे डर खौफ पैदा हो, तो वो फेल हो गए। जो एक ताकत थी वो फेल हो गई, और वो ताकत हमेशा ही फेल होंगी, क्योंकि कश्मीर जो है वो हमारा था, है और हमारा रहेगा इंशाल्लाह। और कोई टेररिज्म अटैक्स करके कश्मीर को डाउनग्रेड नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग ही इतने अच्छे हैं और इतने ह्यूमैनिटी को मानने वाले हैं। सो मुझे यकीन है कि कश्मीरीज विल नेवर एवर स्टैंड बाय any terrorist attack and they will always speak for humanity. After exactly मेरा पॉइंट यही है कि जब एक वारदात होती है तो उसके बहुत सारे नरेशंस आते हैं बाहर, और वो नरेशंस पे दूसरे लोग जज बन जाते हैं कि हम सजा देंगे और हम फैसला करेंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो टेररिस्ट है उनको पकड़ के उनके घर में घुस के उनको मारो, और टेररिज्म कैसे हमारे देश से इरेडिकेट किया जाए, इस पे हमारी गवर्नमेंट को पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा, और उसमें हम सब इंडियंस को उनका सपोर्ट भी करना पड़ेगा। मगर एक हादसे के बल पे हम लोकल्स को तकलीफ नहीं दे सकते, चाहे कहीं के भी हो। अगर कश्मीर में कोई हादसा हुआ है, कश्मीरी लोकल्स ने इतनी मदद की, इतना टूरिस्ट का साथ दिया, और वो कश्मीरी जो बच्चे हैं वो कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, उनके साथ अगर आप ज्यादती कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि मैं दिस इज माई 5th विजिट इन कश्मीर। पहले मैं 4 बार ऐसे ही घूमने के लिए आई थी, मगर पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअल कश्मीर में आई हूँ, क्योंकि मैं कश्मीरी के बीच में हूँ, उनके साथ, उनके घर, उनके कल्चर को स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कश्मीरीज आर वेरी नाइस, स्वीट पीपल, जो बहुत अच्छी बेहतरीन मेहमान नवाजी करना जानते हैं, जो लोगों का ख्याल रखना जानते हैं, और एक ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल तो उन्होंने दिया ही है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप डाउनग्रेड ना करें कश्मीर को, और जो एक्चुअल चीजें हैं वही दिखाइए। बैड नैरेटिव्स, रॉन्ग नैरेटिव्स, हेट्रेड सोशल मीडिया पे मत फैलाइए, क्योंकि उससे पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी कश्मीरी रहते होंगे उनको तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, फिलहाल तो जो हादसा हुआ क्राइम सीन है, तो कुछ टाइम तक तो ऑफ कोर्स टूरिज्म पे अफेक्ट पड़ेगा ही। जब कोई जगह सेफ नहीं होगी तो हम लोगों को तो कुछ टाइम तक के उधर जाना मना ही किया जाएगा। बट आई एम श्योर कश्मीर इज हीलिंग, एंड इंशाल्लाह वेरी सून थिंग्स विल बी फाइन। एंड जैसे ही थिंग्स विल बी फाइन आपको समझ में आता है, अभी भी मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि कश्मीर इज हीलिंग, तो थिंग्स आर फाइन। तो मुझे लगता है कि लोगों को देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ, देयर इज नथिंग टू बी फियर्ड ऑफ। क्योंकि आप जब तक, वो बोलते हैं ना, हम जगह को अगर खाली छोड़ेंगे तो शैतान वहां पे ज्यादा रहेगा। हमको जाना पड़ेगा, वहां पर आबादी रखनी पड़ेगी ताकि शैतान की उधर नजर ना पड़े। सो आप लोग आइए, बिकॉज आई एम बीइंग अ गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम हियर एंड आई हैव 2 अदर गर्ल्स विथ मी, जो मेरे साथ श्रीनगर से पहलगाम तक दौरे पे आए हैं। आप दोनों रिपोर्टर्स जो हैं वो मिसाल है, जर्नलिस्ट जो है वो मिसाल है कि महिलाएं अगर साथ में, हम साथ में, लड़कियां पहलगाम तक ट्रैवल कर सकती है, हमारे साथ हमारे सारे भाई हैं, तो इट इज सेफ, इट इज सेफ फॉर मी, इट इज सेफ फॉर यू, सो इट इज सेफ फॉर एवरी वन ऑफ यू. So you do come and but yeah, of course take care of yourself too.
नफरत फैलाने वालों के लिए यही पैगाम है कि आपने कोशिश तो की नफरत फैलाने की, मगर आप देखिए कि उसका आउटकम जो है वो उल्टा आया है। कश्मीर का खूबसूरत साइड ही लोगों को देखने के लिए मिला है कि कैसे लोकल्स ने मदद की, कैसे टूरिस्ट को हेल्प की, कैसे आदिल खान ने अपनी जान गंवा दी लोगों को बचाते हुए। तो बुराई चाहे कितनी भी, बोलते ना, अंधेरा चाहे कितना भी हो, रोशनी तो होती है, रोशनी तो होती है। थैंक यू सो मच।